Hello humanity, welcome back to my channel. It's Dr. Nandita Pokhriyal this side. Well, in the first part I have described what is preservative, what is viscera, okay, types of preservative, and what are the organs taken in the viscera, and when are the viscera sent, okay. Now coming to the point, in that I mentioned 1 2 3 4 bottle number 1 2 3 4. So in first bottle, again I repeat, stomach and its contents along with the upper part of the 1/3 of the intestine, okay. So it comes around 30 centimeters, okay. Second bottle, around 200 300, generally if we send like 500 gram, okay, we send 500 grams. So 500 grams of the liver along with a gallbladder. Scenting with the gallbladder is very important. So नियरली कई लोग 300 ग्राम भी भेजते हैं, कई लोग 250 भी भेजते हैं, बट 500 ग्राम्स प्लस गॉल ब्लैडर इतना भेजा जाना चाहिए, ठीक है। बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, हाफ ऑफ स्प्लीन भी भेजते हैं, ठीक है। बुक्स में अलग अलग चीज़ें मेंशन है, किसी में स्प्लीन लिखा है, किसी में नहीं लिखा है। एंड देन 1/2 ऑफ ईच किडनी, 2 किडनीज होती हैं, दोनों के हाफ ऑफ भेजे जाते हैं, ठीक है। जनरली गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लिवर एंड ये किडनीज, इतना जो है यही भेजते हैं बॉटल नंबर 2 पे, ठीक है। और कई जगह स्प्लीन नहीं भी भेजी जाती है, बट कई जगह भेजी जाती है। सो बॉटल नंबर 3 पे जो है आपका ब्लड आता है, ठीक है, 30 ml ब्लड, उसके साथ कोई एक प्रिजर्वेटिव ऐड होता है जो कि मेनली सोडियम फ्लोराइड होता है जनरली, ठीक है। और जो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन NaCl का सब सारे में डाला है बॉटल 1 2 में, वो बॉटल 4 में भी आप सेपरेटली भेजते हो, ठीक है। नाउ कम्स द थिंग्स कि अगर कभी ड्रग का केस होता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसा लिया गया है, उसमें जो है ना यूरिन एंड मसल, ये 2 सैम्पल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यूरिन सैंपल भेजते हैं तो उसमें बहुत जल्दी अर्ली डिटेक्शन होता है, ठीक है। और अगर आप मसल भेजते हैं तो उसमें उससे भी ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है। तो और स्टमक कंटेंट्स जो होते हैं वो हमारे, जब भी स्टमक कंटेंट्स की बात होती है तो वो हमारे जो है प्राइमरी वैल्यू रखते हैं। स्टमक कंटेंट्स हमेशा प्राइमरी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ ली गई है, ठीक है, और कितनी ली गई है, उससे आपको ईजिली पता चल जाता है, ठीक है। और अब आते हैं हम कब प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालने होते हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जब प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करे जाते हैं। तो जब एनालाइज करना है हमको तो विद इन 24 आवर एनालाइज करना है, तो प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होते हैं। जब आपके यहाँ जो आइस बॉक्स है आपने सैंपल उसके अंदर रख दिया है, ठीक है, और वो जल्दी एनालाइज होने वाला है विद इन 24 आवर, तब भी आप नहीं ऐड करते हैं। अगर बोन, हेयर और नेल सैंपल है तो भी नो नीड। एंड अगर इनहेल्ड पॉइजन आप लंग सैंपल भेज रहे हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होगा, नायलॉन बैग में जाएगा, ठीक है। अगर आप DNA एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, DNA एनालिसिस के लिए सब कहते हैं मैम DNA एनालिसिस में कितना ब्लड चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। क्या करते हैं, या तो फिल्टर पेपर लेते हैं या तो गॉज लेते हैं। गॉज पता है जो आपको पट्टी बांधी जाती है, चोट लगती है तो पट्टी बनती है ना, वो, या तो जो फिल्टर पेपर, वो हम सबने केमिस्ट्री में देखा होता है फिल्टर पेपर क्या होता है, उसको हल्का सा डिप किया जाता है, हल्का सा डिप किया जाता है, सोक किया जाता है ब्लड में, एंड उसको ड्राई करके फिर स्टडी किया जाता है। DNA एनालिसिस में सिर्फ इतना होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, गॉज लेते हैं या तो आप फिल्टर पेपर लेते हैं, ब्लड में उसको सोक करते हैं, ठीक है। सोक करने के बाद फिर जो उसको ड्राई करते हैं एंड DNA एनालिसिस कर दिया जाता है। तो आपने जो बॉटल्स भेजी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे 2-3 लोगों का एक साथ विसरा या तो कोई मिक्स एंड मैच हो जाए, जैसे सब पूछ रहे थे कि मिक्स एंड मैच तो नहीं हो जाता, तो ऐसा नहीं होता। हर विसरा बॉटल में अलग अलग चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब जो मेन उनका वो है, कंटेंट तो सेम रहेगा, नाम आदमी का अलग होगा, क्राइम नंबर अलग होगा, ऐसी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो बॉटल में क्या क्या होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है, जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। तो बॉटल में सबसे पहले सील होनी चाहिए, और वो अच्छे से सील होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से उसको बंद होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है, दैट इज़। और उसको ढंग से बांधा जाना चाहिए, ऊपर से जो लिड है वो अच्छे से पैक होनी चाहिए। देन कम्स उसकी लेबलिंग, ठीक है। और जिस समय हम उनको भेजते हैं तो उस समय उनके एक
पूरा बैग बनाया जाता है, उन बैग्स में उनको डाल के भेजा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पकड़ा देते हैं, नहीं, बैग्स बनते हैं, बैग्स के ऊपर जो सील होती है, बॉटल्स के ऊपर सील होती है, तब भेजा जाता है। तो जो लेबल है, लेबल में क्या क्या आता है, नेम ऑफ द डिजीज, जिनकी मृत्यु हुई है उन मृतक का नाम आता है, उनकी उम्र, उनका जेंडर, ठीक है, पोस्टमार्टम नंबर आता है, ठीक है, ऑटोप्सी नंबर आता है, ठीक है। जिस पीएस से बॉडी आई है उस पीएस मतलब पुलिस स्टेशन का नाम आता है, क्राइम नंबर आता है, क्योंकि मेडिको लीगल केसेस में ही ऐसा होता है तो इसलिए क्राइम नंबर आता है, ठीक है। ऑर्गन्स क्या भेजे गए हैं उसके अंदर वो लिखे जाते हैं, ठीक है। डेट लिखी जाती है जिस तारीख को भेजा जा रहा है, प्लेस लिखा जाता है कहाँ से भेजा जा रहा है, जहाँ पे ऑटोप्सी हुई थी वो सेंटर का नाम लिखा जाता है, प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज़ हुआ और साइन किए जाते हैं। कई लोग प्रिजर्वेटिव नहीं मेंशन करते लेकिन मैक्सिमम लोग करते हैं, और सिग्नेचर जिन्होंने भेजा है, जिस डॉक्टर ने ऑटोप्सी करी है उनका सिग्नेचर होता है, उनकी सील वगैरह सब कुछ लगती है, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा सैंपल भेजा जा रहा है तो वो सैंपल प्रिजर्वेटिव अगर आपको भेजना है तो सैंपल प्रिजर्वेटिव अगर आपको जो भी प्रिजर्वेटिव यूज़ किया उसका सैंपल भेजना है तो वो अलग से भेजा जाता है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट की सील आती है, और डिपार्टमेंट की सील आती है लास्ट में, सिग्नेचर वगैरह हो गए, पूरा अच्छे से उसको बंद कर दिया जाता है बैग के अंदर, उसको सूचर अप करके बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो है ज़रूरी क्या चीज़ है कि कब एफएसएल वाले उसको देखेंगे, उस विसरा को क्यों देखेंगे, किसकी अथॉरिटी चाहिए, तो जो अथॉरिटी है वो या तो मजिस्ट्रेट की तरफ से आती है या तो जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं वहाँ तक के रैंक के ऑफिसर जो हैं वो उसको भेजेंगे, एक अथॉरिटी लेटर देंगे आईओ के नाम पे, और वो आईओ फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर जाके वो लोग एनालाइज करेंगे स्पेसिमेन जो भी आपने भेजे हैं, ठीक है। एंड जब भी हम देते हैं सैंपल वगैरह, जब भी हम लोग भेजते हैं, जो भी विसरल ऑर्गन्स भेजे जाते हैं या कोई और सैंपल भेजा जाता है, कुछ भी भेजा जाता है, क्लोथ्स जैसे भेजे जाते हैं, कई बार जो भी भेजा जाता है, हमेशा एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे लिखा जाता है कि हमने क्या भेजा है, और उस आईओ के साइन लिए जाते हैं। आपने बाई चांस भेज दिया, ठीक है, अपनी तरफ से आपने ले लिया, लेकिन सैंपल एक्सट्रैक्ट्स कर लिए सारे के सारे जो भी आपको चाहिए, जैसे नेल चाहिए, कुछ चाहिए, जो भी चाहिए, या फिर आपने विसरा भेजना है तो वो आपने सबने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और लास्टली आप साइन लेना भूल गए, तो कल को हो सकता है कि आईओ की गलती से आईओ ने ना भेजा हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होते हैं, अगर उन्होंने, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट जनरल बात बता रही हूँ एक एग्जाम्पल देकर, उन्होंने आगे जाके फॉरवर्ड नहीं किया तो वो सैंपल आगे तक नहीं पहुंचेगा तो कल को क्वेश्चन डॉक्टर पे आता है कि आपने सैंपल नहीं भेजा जबकि आपने अपनी ड्यूटी कंप्लीट करी। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का उसी समय, ठीक है, जिस समय आप दे रहे होते हैं। अब आते हैं कुछ एडिशनल विसरा वगैरह जाते हैं। एडिशनल विसरा, ये तो रूटीन विसरा जो आपने 4 बॉटल सुनी है वह रूटीन विसरा होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एडिशनल विसरा। एडिशनल विसरा में हम बात करते हैं, चलिए ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन आता है, तो ब्रेन का सैंपल किन कंडीशन में होते हैं, कंडीशंस बहुत है, मैं बहुत क्विक बोलूँगी और मैं फटाफट इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये सुशांत के केस में ये सब नहीं भेजा गया होगा। तो अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस या फिर ओपियम कंपाउंड्स जो होते हैं, ओपिएट कंपाउंड्स, वो अगर पॉइजनिंग हुई है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है या बारबिटोरेट, ये थोड़ा ध्यान रखिए, वैसे बारबिटोरेट पॉइजनिंग होती है तो उस पर ब्रेन सैंपल भेजा जाता है, ठीक है। तो सुशांत के केस में अगर ये भेजा गया है बारबिटोरेट, आई डोंट नो कि आया है नहीं आया है, पता नहीं क्या है, लेकिन अगर उनसे पॉइजनिंग हुई होती है तो फिर ब्रेन सैंपल ज़रूर जाता है, ठीक है। सेकेंडली हार्ट सैंपल, स्ट्रिक्नीन एक चीज़ होती है, स्ट्रिक्नीन आपको पता होगा, तो अगर वो किसी ने कंज्यूम करा है, इसके सीड्स वगैरह किसी ने कंज्यूम करे हैं तो हार्ट का सैंपल भेजा जाता है, ठीक है। डिजिटालिस जो ड्रग्स होते हैं अगर वो किसी ने लिए हैं तो फिर तब भेजा जाता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड भेजा जाता है, वो भी स्ट्रिक्नीन और जेल्सियम जो होता है, जेल्सियम, उसमें पॉइजनिंग में भेजा जाता है, ठीक है। देन क्या बोलते हैं, अल्कोहल, जब अगर किसी ने अल्कोहल पिया है और उसको डिटेक्ट करना है तो एक्स्ट्रा एडिशनल सैंपल जो होता है वो होता है आपका CSF, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में होता है
वो एक एडिशनल सैम्पल होता है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें भेजी जाती है, लेकिन CSF भी भेजा जाता है, ठीक है। देन कम्स बाइल। बाइल जो है कैसे लिया जाता है, लिवर के जस्ट नीचे बाइल होता है, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है ग्रीनिश कलर का, उसको हम डिसेक्ट करते हैं। डिसेक्ट करने के बाद जो उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर, इसीलिए हम जो है लिवर के साथ गॉल ब्लैडर भेजते हैं, क्योंकि बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिटेक्ट करता है नार्कोटिक ड्रग्स को, ठीक है। बाइल से आप नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग पता कर सकते हैं, कोकेन पता कर सकते हैं, मेथाडोन पता कर सकते हैं, बार्बिटोरेट्स या ट्रैंकुलाइजर्स, कुछ भी अगर लिया गया है, 5 चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन मैंने ये 5 जो मेरे को इस केस से रेलिवेंट लगी मैंने वो लिखी हैं। नार्कोटिक ड्रग्स, कोकेन, मेथाडोन, बार्बिटोरेट्स, ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है। ये बाइल जो है उसके एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, उससे स्टडी करके पता चलता है, ठीक है। इसलिए बाइल का सैंपल जाना भी ज़रूरी होता है। यूट्रस भेजा जाता है जिस समय क्रिमिनल अबॉर्शन का केस हो, जैसे कि अगर हमको ऐसा लगता है कि क्रिमिनल अबॉर्शन वगैरह हुआ है, कुछ चीज़ें हमको मिली हैं, अगर जब हम चेक कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह चेक कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ भी वहाँ पे पीसेस वगैरह कुछ मिलते हैं, तो इवन क्लॉट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो हम जो है यूट्रस का सैंपल मेनली क्रिमिनल अबॉर्शन के केस में भेजते हैं। मैंने भी भेजा है, ऐसा मैं बता रही हूँ क्लियरली, मैंने भी भेजा है, ठीक है। देन कम्स विट्रस ह्यूमर, जो आँख के अंदर होता है, विट्रस ह्यूमर जो है उसका सैंपल भी भेजा जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मेन कंडीशंस लिखी हैं, ठीक है, मैंने सब चीज़ें नहीं लिखी है, मेन कंडीशंस लिखी है। जब किसी को अल्कोहल अगर डिटेक्ट करना है तो विट्रस ह्यूमर भेज, मैंने आपको याद है मैंने अपने ट्विटर पे लिखा था कि अगर मैं इस डॉक्टर के, इन डॉक्टर्स की जगह होती तो मैं कम से कम 4-5 सैंपल और भेजती, ठीक है। तो ये उनमें से एक है, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कोकेन, मॉर्फिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। अगर सब कह रहे हैं कि सुशांत ले रहे थे मेडिसिन, तो विट्रस ह्यूमर भेज देते आप, विट्रस ह्यूमर देख के आपको पता चल जाता, ठीक है, उसको डिटेक्ट करके पता चल जाता। अगेन विट्रस ह्यूमर क्या क्या डिटेक्ट करता है, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कोकेन, मॉर्फिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। विट्रस ह्यूमर आँख के अंदर ऐसे करके सीधे सिरिंज डाली जाती है और विट्रस ह्यूमर डिटेक्ट निकाला जाता है, ठीक है। देन लंग्स, अगर गैसेस पॉइजन्स होते हैं, अल्कोहल में भी भेजा जाता है, क्लोरोफॉर्म में भी भेजा जाता है लंग सैंपल, ठीक है, अल्कोहल क्लोरोफॉर्म मेनली। देन स्किन, अगर हाइपोडर्मिक इंजेक्शन के मार्क्स हैं, जैसे कि अगर किसी के स्किन पे इंजेक्शन मार्क्स होते हैं, नीडल मार्क्स होते हैं, ठीक है, नीडल मार्क्स होते हैं, तो उसमें वो जो एरिया है वो स्किन का, वो डिसेक्ट करके सेंड किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि ये इंजेक्शन मार्क्स हैं, अगर ये हैं भी तो क्या इंसर्ट किया गया है, वो फाइंड करने के लिए हम भेजते हैं, ठीक है। बोन, नेल, हेयर, ठीक है। जो बोन है वो मेनली बोन हम भेजते हैं, फीमर, जो फीमर बोन होती है, लॉन्ग बोन, वो भेजी जाती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। 10 सेंटीमीटर शाफ्ट ऑफ फीमर, 10 सेंटीमीटर के आसपास वो भी शाफ्ट जो है फीमर का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बोन पढ़ सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भेजना है, इतना ध्यान रखो, बोन भेजनी है, 10 सेंटीमीटर बोन भेजनी है, ठीक है। आर्सेनिक पॉइजन, एंटीमनी पॉइजनिंग में मेनली, और अगर रेडियम है, रेडियम वो जो रात को चमकता है ना, रेडियम, उसकी पॉइजनिंग, या आर्सेनिक, ये आर्सेनिक और एंटीमनी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये हैवी मेटल्स में आते हैं, ठीक है। इनको डिटेक्ट करना है, अगर आप बोन भेज रहे हैं 10 सेंटीमीटर बोन भेज दीजिए, ठीक है। नेल भेजना है तो कम से कम 20 से 30 सॉरी, अगर हेयर भेजने हैं तो कम से कम 20 से 30 हेयर भेजे जाते हैं। क्या किया जाता है, ट्यूज़र लिया जाता है, ट्यूज़र से ऐसे लिए जाते हैं, कम से कम 20 से 30 बार रूट हटा दी जाती है, और तब फिर सैंपल भेजा जाता है। कम से कम 20 से 30 हेयर स्ट्रैंड्स होने चाहिए, ठीक है। नेल्स, नेल्स के लिए क्या कहता है, नेल्स के लिए, नेल के नीचे जो है ना अंदर, वो क्या करते हैं, स्पेंसर वेल्स करके जो है एक फोर्सेप आता है, वो फोर्सेप पतला सा फोर्सेप होता है, बहुत पतला, उसको अंदर तक घुसाया जाता है और इधर उधर ऐसे ऐसे करके रोटेट करते हैं, और पूरा का पूरा नेल भेज दिया जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा नेल भेज दिया जाता है, और उसका नाम है स्पेंसर वेल्स, ठीक है, स्पेंसर वेल्स फोर्सेप्स, ठीक है। तो इनसे भेजा जाता है। अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फाइंड होता है बॉडी के अंदर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि कहते हैं कि अगर आपको सस्पिशन है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, तो आपको जो केमिकल एग्जामिनर है उनको पहले से बताना पड़ेगा
कि हमको ऐसा ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनमें जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, तो हमको आपको पहले से इन्फॉर्म कर देना है। सो मेनली इस केस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बाइल बहुत स्टडी करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उससे नार्कोटिक ड्रग्स, कोकेन, मेथाडोन, बार्बिटरेट, ट्रैंकुलाइजर ये पता चलते हैं। विट्रस ह्यूमर से अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कोकेन, मॉर्फिन, एंटी डिप्रेसेंट्स पता चलते हैं। ठीक है, अल्कोहल का पता CSF से भी पता चल जाता है। ठीक है, और लंग सैंपल से भी पता चलता है। ये 4 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और जैसे ही कहा गया था कि किसी ने कहा था नीडल मार्क देखे, तो उसमें जो है स्किन सैंपल भी भेजा जाना चाहिए था। सो इतना आई थिंक सो कि आपको पता चल गया होगा अब तक कि जो चीज़ें भेजी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पूरा एनालाइज कर लो। आपको मैंने बताया कि विसरा क्या होता है। ठीक है, उनको कैसे भेजा जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, विसरा को किस बॉटल में भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है। ठीक है, कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, 1 2 3 4 नंबर का बॉटल क्या होता है। देन कब नहीं प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। ठीक है, बॉटल के ऊपर क्या क्या टैग पे चीज़ें होनी चाहिए, मैंने आपको वो बताया। ठीक है, सेपरेट क्या सैम्पल प्रिजर्वेटिव क्यों भेजा जाता है, सैम्पल प्रिजर्वेटिव मैंने आपको बता दिया क्यों भेजा जाता है। ठीक है, देन क्या बोलते हैं, हाँ सिग्नेचर हम आयु के क्यों लेते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया। एडिशनल सैम्पल्स क्यों भेजे जाते हैं और वो कौन कौन से सैम्पल होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। देखिए, बार्बिटरेट है तो ब्रेन सैंपल जाना चाहिए था, ओपी कंपाउंड है तो भी ब्रेन सैंपल जाना चाहिए था। सुशांत के केस में ब्रेन सैंपल, बाइल, विट्रस ह्यूमर और CSF। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेनली जानी चाहिए थी। ठीक है, ये मैंने स्टडी करके पूरा अपना रेडी करा था ताकि मैं आपको बता सकूं, कोई जो चीज़ छूट ना जाए, कुछ ऐसा ना रह जाए जो मैं बाद में सोचूं अरे यार ये छूट गया। ठीक है, सो अगर इसके बाद भी आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को मेरे ट्विटर ID जो है डॉक्टर नंदिता पोखरियाल इंडिया, उस पर लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या फिर इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैंने वैसे मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कुछ छूट गया तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए बाय बाय।